मेवात में दंगे करवाने की कोशिश करी है। वो तो अपने किसान भाई थे जिन्होंने इसको पूरा रोका। गौआ ना काटे कर दे, गौआ ने नहीं काटा करते इन बात का बेरा को नहीं, बिना बेरे हुए तो हिंदू खतरा में है यार मुसलमान था। यह तो बात है। आप ये देखो, अगर पॉपुलेशन में भी देखोगे यही तो चीज़ है ना कि वो हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वा रहे हैं। आदमी है, कौन हिंदू है, पोजीशन करवा रही है, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, वही बात है। पोजीशन करवा रही है, पलटनी चाहिए। सड़क है वो मोदी है गुजरात से है वो। मोदी तो चाहिए नहीं। क्या असल में कुछ मूर्ख निहायत ही वाहियात लोगों के ऊपर हम अपनी बात भी जुबान भी गंदी नहीं करना चाहते। उनका काम ये है, वो बकते हैं जो जुबान में आ गया। मीडिया के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी कैसे बनी, वो कुछ ऐसे शब्द जानबूझ के बोलते हैं, इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी करने की जो है वो कोई मनसा नहीं है। ऐसी बकवास का जो है जवाब दें। अब क्या जवाब दें? अभी इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन के टाइम पे थोड़ी रोजगार निकाल के दिखा देंगे भाई हम रोजगार दे रहे हैं, उसके बाद वो कोई रोजगार नहीं देते बल्कि लोगों से रोजगार छीनते हैं। मैं खुद देखता हूँ, मैं अभी अपनी मास्टर्स करके आया हूँ चेन्नई से। आने के बाद अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपटीशन इतना हाई कर रखा है इन्होंने, और उसके अंदर भी ये कोई नौकरियाँ नहीं निकाल रहे। अभी पीछे इलेक्शन आने वाले थे, इलेक्शन के टाइम पे इन्होंने थोड़ी सी नौकरियां निकाल दी कि दोबारा इनको अब सत्ता में आ जाएं। हरियाणा डेली पोस्ट देखने वाले सभी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली को ग्रोवर नरवाना की राम राम भाई। वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो भाई, और शेयर वे कर दियो जिन्हें नू लग गया है कि एक्चुअल में बेरोजगारी महंगाई है या झूठा अमृतकाल चल रहा है। मेरे कुछ साथी हैं, कई बार मैंने अक्सर कहे करते यार तू अमृतकाल ना डैद है, कई बार बाइट में, कई बार तो मणिपुर नले के बीच में बढ़ जा है। ये चीज़ है को नहीं ना समझे को नहीं यार, क्यों तो क्वेश्चन करेगा। लेकिन जाट धर्मशाला में नरवाना में या एक टीम है जिसमें बच्चे भी हैं और अपनी जो सिस्टर हैं वे भी है, यंगर ब्रदर भी हैं और मान्य हमारे अंकल जी भी हैं। इन्होंने एक नाटक कराया था और उसमें जिन मुद्दे पे मैं बात करे करता नाटक में वो दर्शाया गया। इन बच्चों ने भी बेरा है कि किसा अमृतकाल चल रहा है, किसी जो रोजगार चल रहे हैं। 2 करोड़ जो रोजगार की बात थी मोदी साहब की, वह थी EDID का जो ऑर्डर दिखाया क्या है लोगों को मैनिपुलेट उनको जो कराया जावा है। तो एक नाटक रहा था और उस नाटक पर आप बात करना आया क्योंकि उनमें सारे मुद्दे थे जिन पर मैं अक्सर बात कराया कर हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मेरा नाम प्रदीप शर्मा है और मैं उधम सिंह नाट्य मंच का कलाकार हूँ, और वैसे पीछे हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन में काम करता था, स्टेट का उप प्रधान हूँ, और अब मैं नाटक टीम में काम करता हूँ। और ये हम सभी साथी ज्ञान विज्ञान समिति के और DYFI के साथी काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यो आपने एक इसमें नाटक दिखाया था जी, बेरोजगारी के ऊपर, 2 करोड़ रोजगार के ऊपर, अमृतकाल को लेकर। जी 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 जी। कि ये जो आपने दिखाए हैं सरकार तो यो आईना आप दिखाने लग रहे हो को पर्सनली दुश्मनी है, क्योंकि सरकार तो को अमृतकाल चल रहा है और आप इसी से नाटक करके उन्हें दिखाने लग रहे हो। क्यों सरकार का मुद्दे के पीछे पड़ रहे हो? देश भी सब गुरु बनने की राह पे है, जब आप भी लैग पुलिंग लग रहे हो करने। ऐसा है, लोगों की भावनाओं को देख के हमने नाटक तैयार किया है। क्या लोग दिक्कत में हैं, कोई अमृतकाल का मौसम में नहीं है। 2 करोड़ लोगों को जो रोजगार की बात कही थी सरकार ने, क्या रोजगार मिल गए लोगों को? आज त्राही त्राही कर रहे हैं लोग। हमारे पड़ोस के बच्चे हैं, समाज के बच्चे हैं, पूरे हरियाणा के बच्चे हैं, पूरे देश के बच्चे हैं। मोदी सरकार ने ये कहा था 2 करोड़ लोगों को पर वर्ष रोजगार मिलेगा। कहाँ मिला है रोजगार? आज महकमे बंद हो रहे हैं और वो आज कर्मचारी लगातार आंदोलन में है, किसान आंदोलन में है। हर मोहल्ले का आदमी भी दुखी है इस सरकार से। ये देख के परिस्थितियों को भांप के तब जाके कोई नाटक तैयार होता है। बात करिए जो किसान है धरने पे है, बार बार बैठ जा हैं, लेकिन जो जनता सरकार के जो कुछ नुमाइंदे हैं जिसमें कई ये कह रहे हैं RSS के दलाल लोग हैं, ये नु कह रहे हैं किसान तो मजे लेने है तेरे रोडा पे बैठ जा हैं, इनका रोडा का चल रहा है घी का देसी घी का वो चल रहा है। असल में ये घी और हलवा ये पैदा करने वाले ही किसान हैं। मतलब घी हलवा खाना देख के राजी नहीं है। मतलब आप जाकर न कोई ऐसा आंदोलन आप चला के दिखाओ। आप तो सरकार में हो, आप इतनी बड़ी पार्टी है, आप ये पूरा का पूरा विपक्ष और सरकारें भी लग जाए नहीं,
दुनिया के इतिहास में ऐसा आंदोलन कि 13 महीने लोग सड़कों के ऊपर बैठे रहे, ट्रैक्टरों के अंदर झूपड़ियां बना के बैठे रहे। आप करके तो देखो। खालिस्तानी ये बैठे देगा और हाँ, मतलब ये अपने आप में जो खालिस्तान के शब्द का मतलब समझो आप, अलग देश की मांग करना, वो कहाँ पे बैठे थे? दिल्ली में। अल्टीमेटली ये आंदोलन खालिस्तान के खिलाफ चला गया। फिर सरकार से मांग करने की क्या ज़रूरत है? मतलब वो सरकार से, ये सरकार हमारी है, ये देश हमारा है, और इस देश में इस सरकार से हमारी ये डिमांड है, खालिस्तान के खिलाफ बना। उल्टा वो जो खालिस्तान का मसला रहा है उसको इस आंदोलन ने कमज़ोर कर दिया। और जितने लोग खालिस्तानी के नाम से, कुछ लोग जो गिनती के हैं पंजाब में, वही लोग, उन्हीं को सरकार ने शह दी, वही लोग आगे रहे। उनके ऊपर जो है बार बार संयुक्त किसान मोर्चा के जो 40 संगठन है, इनमें एक भी संगठन, आप मीडिया से हो, एक भी संगठन में अगर कोई एक भी व्यक्ति आपको ऐसा बोलते मिल जाए, वो संगठन का पदाधिकारी होना चाहिए जो खालिस्तान के समर्थन में बात कर रहा हो। साध्वी देवा ठाकुर ब्रांच से है, उनका एक बयान वायरल होया था अभी 10-15 दिन पहले दिया था उन्हें, कि ये जो किसान है नहीं है, ट्रैक्टर की किस्त टूट जाए, ट्रैक्टर ठाना है, जदिए धरना बैठ जाए, कुछ भी ना अपनी मन चाहिए, कुछ चीज चाहिए उसने है तो धरना बैठ जाए। उनका असल में तो बुलडोजर उनका उरा चलाना चाहिए, खट्टर साहब ने उनका तो किसान ना घर पे तो उनका बुलडोजर चलाना चाहिए जो बैठ जाए। असल में कुछ मूर्ख, निहायत ही वाहियात लोगों के ऊपर हम अपनी बात भी, जुबान भी गंदी नहीं करना चाहते। उनका काम ये है, वो बकते हैं जो जुबान में आ गया, मीडिया के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी कैसे बने, वो कुछ ऐसे शब्द जानबूझ के बोलते हैं, इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी करने की जो है वो कोई मनसा नहीं है। ऐसी बकवास का जो है जवाब दें। अब क्या जवाब दें? आपके सामने सारी चीज़ें जो स्पष्ट हैं। अब किसानों के क्या हालात हैं? किसान पिछले दिनों में हर आधे घंटे में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं पड़ता। आपको वो आत्महत्या करता किसान नहीं दिखाई दे रहा। आपको धरने के ऊपर बैठा जो किसान है कि हम आत्महत्या ना करें, हमारे भाई आत्महत्या ना करें, वो धरने के ऊपर बैठ गए, वो आपको दुश्मन लग रहे हैं। मतलब ये कितने शर्म की बात है कि जिसको कभी अन्नदाता इतने सम्मानजनक शब्दों से बोला, संबोधित किया जाता था, आज वो उनको कभी खालिस्तानी, कभी देशद्रोही, ऐसे ऐसे जो है आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो ये तो देश देख रहा है, और ऐसे मूर्ख और वाहियात लोगों के ऊपर तो बात करने की भी जरूरत नहीं है। हमारे साथ भाई नौजवान साथी भी है, उनसे ही बात करेंगे, क्योंकि स्टडी का भी मामला है भाई, और जो रोज़गार है उसका मामला है। उससे पहले मैं एक आप अपना अपडेट दे दूँ, जो हमारा देश है भारत है, इस पर कर्जा हो रहा है 155 लाख करोड़ रुपये जो कर्जा है भारत का ऊपर हो रहा है। और उसमें जो हरियाणा है 4 लाख करोड़ का जो कर्जा है वो हरियाणा स्टेट पे है। तो नू ले जो एक पूरा परिवार है, उस पूरा परिवार पे, जितने परिवार हरियाणा के अंदर 6 लाख रुपये हर परिवार पे कर्जा है यो। और पूरा भारत में जो एक बंदा गला, जो इसका गला है, इसका गला है, जो है 70,000 रुपये कर्जा है एक बंदा गला है। तो ये कर्जा है। और जरा बात कर रहे हैं मोदी साहब अपने, अभी देश समझ आएगा डंका बैज गया, तो यो झूठा डंका भाई। बेबे राम राम। राम राम। ये नाम बेबे अपना? मनीषा भाई। बढ़िया ग्रह है। यस। कौन सी क्लास में? मैं बीए सेकंड ईयर में। बीए सेकंड में। आपका एक मैंने वो देखा था जो नाटक था भीतर, हाँ जो आपने मणिपुर पे एक चर्चा करी थी इसमें, हाँ। कि नॉलेज रखो आप मणिपुर ने लेकर। मणिपुर ने लेकर कि वहाँ पर दंगे हुए थे, जो एक मतलब लड़की के साथ जो बलात्कार किया गया था, उसमें मतलब सब लोग, जो प्रशासन था खड़ा देख रहा था, और किसी ने भी मतलब उसकी हेल्प नहीं की थी, तो सरकार ने भी उसके ऊपर कुछ नहीं बोला था। कौन सी सरकार हो रहा पता है उन्हें? बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार हो रही। अच्छा, डबल इंजन में से इतना। डबल इंजन कुकर कौन सरकार पता है आपने? क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी और स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है। अच्छा, के लगा सरकार ने सही काम नहीं किया, मतलब जो दंगे नहीं रोके? हाँ, नहीं रोके तभी तो इतने बड़े हैं। अगर सरकार रोक दी तो पहले रोक सकती थी ना, नहीं रोके तभी बड़े हैं इतने। लेकिन सरकार को अमृतकाल जा रहा है भारत में, लगा है वो तो लोगों से पता लगेगा ना। नहीं अपना नाटक में दिखाया नहीं, या फिर आप तो बताया दिया था कि अमृतकाल है, इस पर आपने एक्ट करना है, आपने उस चीज़ की नॉलेज है? इस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अमृतकाल चल भी रहा है कि नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? किन बात पता लग गई नहीं लगता? अमृतकाल मतलब वहाँ तो सब लोग कुछ होने चाहिए ना, मतलब हर किसी की मांग, अधिकार, हक सुरक्षित हो। महिला कहाँ सुरक्षित है? कहाँ किसी को रोजगार का मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा। पढ़े लिखे नौजवान ऐसे ही घूम रहे हैं, नहीं हो रहा किसी को भी। अमृतकाल तो नहीं लग रहा। भाई राम राम। राम राम भाई। क्या नाम भाई? अंकित भाई। आपने भी रोल इसमें जो निभाया था। हाँ जी। बेरोजगारी का भी मुद्दा आपने था, कराया था,
शायद आप किसी के पति ही बने थे इसमें। मैं बेरोजगार हूँ इस नाटक अच्छा, में, बेरोजगार बेरोजगार का ही नाटक। मैं लेकिन 2 बेरोजगार करोड़ तो रोजगार देने का वादा किया था मोदी तो साहब ने। दिए तो नहीं आप ना। बेरोजगार को कर रह गए। दिया तो नहीं ना रोजगार, बल्कि उन्होंने छीना है रोजगार। जो टीचर थे उनको हटा दिया, पुराने टीचर्स थे, पीटीआई टीचर थे, जो ड्राइंग वाले टीचर थे वो उनको हटाया उन्होंने। कोई रोजगार निकाल नहीं रहे। अभी इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन के टाइम पे थोड़ी रोजगार निकाल के दिखा देंगे भाई हम रोजगार दे रहे हैं, उसके बाद वो कोई रोजगार नहीं देते, बल्कि लोगों से रोजगार छीनते हैं। मैं खुद देखता हूँ, मैं अभी अपनी मास्टर्स करके आया हूँ चेन्नई से। आने के बाद अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपटीशन इतना हाई कर रखा है इन्होंने, और उसके अंदर भी ये कोई नौकरियाँ नहीं निकाल रहे। अभी पीछे इलेक्शन आने वाले थे, इलेक्शन के टाइम पे इन्होंने थोड़ी सी नौकरियाँ निकाल दी कि दोबारा इनको अब सत्ता में आ जाएं। ऐसे ये करते हैं, ये लोगों में इसका जात धर्म का भरते देते हैं भाई आपस में हिंदू मुसलमान। कह रही है कि विश्व गुरु बनने वाला है मोदी जी की, जो 56 इंची मोदी साहब के जो उसके बारे में जिक्र कह रहा है कि विश्व गुरु बनने वाला है भारत देश हमारा है, जो और सबसे बड़ी इकोनॉमी के तीसरे नंबर पर है, जो 2024 में बन जाएगी। एक बार वोट दोबारा दो। और जो जनता है प्यार कर रही है मोदी साहब ने, विदेशों में डंका बज रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो यह कहने लग रही है। डंका तो कुछ बज नहीं रहा, सारी गोदी मीडिया है आज तक। अभी आप ये देखो जो अब हमने नाटक में दिखाया मणिपुर वाला केस था, जो उसमें उनका जो केस हुआ था ये मई में हुआ था, और हमें कब पता चला था ये जाके 3 महीने बाद। 3 महीने तक वहाँ की उन्होंने नेट बंद कर दिया, वहाँ पे उनके पास कोई बताने का कोई जरिया नहीं था, वहाँ पे पुलिस कोई साथ नहीं दे रही थी उनका। सारे मतलब लोगों को भड़का के आपस में लड़वा दिया। उन्होंने धर्म के नाम पे ही करवाए हैं ये जो झगड़े करवाए हैं। और तो और उसके बाद भी आज तक मोदी जी वहाँ पे पहुँचे नहीं है। वहाँ पर जाके एक बार जायजा लेना चाहिए। जो विदेशों में विजिट नहीं, देश की जो स्ट्रॉन्ग करने के लिए विदेशों में तो विदेशों में चले गए वो। ये नहीं कि अपने देश की हालत पहले सुधारनी चाहिए तभी वो देखेंगे ना विदेशों में जाके वहाँ से आने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं करा उसका। ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, उसके बाद अभी इन्होंने जो मेवात में दंगे करवाने की कोशिश करी है, वो तो अपने किसान भाई थे जिन्होंने इसको पूरा रोका। गौवा ना काटा कर दे, गौवा नहीं काटा करते इन बातों का बेरा को नहीं, बिना बेरे हुए तो हिंदू खतरा में है यार, मुसलमान ना था। यह तो बात है। आप ये देखो, अगर पॉपुलेशन में भी देखोगे यही तो चीज़ है ना कि वो हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वा रहे हैं। आदमी है, कौन हिंदू है, ओपोजिशन करवा रही है, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, वही बात है। ओपोजिशन करवा रही है यार, ओपोजिशन नहीं करवा रही। यही चीज़ें तो है ना, ये जो सरकार है आपस में लोगों को भड़का रही है। और मेन ये अब ये क्या कर रहे हैं, जवान जो ये है मेरे जैसे युवा हैं, युवाओं के अंदर ये चीज़ ज़्यादा भर रही है कि भाई सनातन के उस पर हो जाओ, भाई तुम हिंदू हो, ये ऐसे करके और ज़्यादा भड़का रही है। आपस में लोगों को लड़वा रहे हैं और युवाओं के अंदर भी जहर बो रहे हैं। इनको इतने दिनों से जब से इनकी सरकार रही है, पहले 55 लाख करोड़ का कर्जा था देश पे, इन्होंने 8 साल के अंदर इनका 85 लाख करोड़ के ऊपर चला गया है। जो अभी भी आप 155 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। अभी ये देखो 70,000 रुपये जो 60-70 साल में 55 लाख करोड़ था मुश्किल से, वो इन्होंने 8-10 साल के अंदर 155 लाख करोड़ कर दिया है। उसमें ये लोगों किसी को रोजगार नहीं दे रहे। लोग हर डेली आप देख रहे हो पेट्रोल तेल सारी चीज़ों के भाव कितने बढ़ गए हैं। कभी टमाटर का भाव बढ़ा देते हैं, सब कुछ इन्होंने प्राइवेट कर दिया है। रेलवे को प्राइवेट करने की इनकी साजिश चल रही है, जो सब कुछ प्राइवेट सारी चीज़ों को कर ही रहे हैं। उसके बाद उसमें भी इन्होंने हर जगह पे अपना यही करते हैं। जैसे अब ये यूपी में जो आप बता रहे हो कि ऐसे कर रहे हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं किसी की बिना सफाई के, बिना किसी सबूत के अपने कुछ भी कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है ये। योगी जी महाराज बड़ा काम अच्छा कर रहे यही हैं। तो है ना, योगी जी मुसलमानों को कंट्रोल कर लिया है, गुंडागर्दी कंट्रोल कर लिया है। यही चीज है, आपस में लड़वा रहे हैं, योगी जी कर रहे तो हैं। योगी चाहिए मामले का नहीं चाहिए, नहीं जी, ऐसी तो बिल्कुल भी बात नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अपना योगी चाहिए है जी? नो सर। हाँ? योगी चाहिए जी अपना भी, बुलडोजर वाले बाबा बुलडोजर वाले बाबा देश में किसी को नहीं चाहिए। किसी को तो भाई ये पढ़े लिखे वाली बात मारन लाए रहे, बेबे और बात कराएंगे महिला सुरक्षा को लेकर। अब वो अपने आप को कैसे देखती है, सुरक्षित मानना है कि नहीं मानना। बेबे राम राम, क्या नाम बेबे अपना? कीर्ति। आप भी है जो इसमें एक्ट कर रहे थे, और इसमें महिलाओं का भी अपना जो एक एक्ट आया था शायद, जो मणिपुर से रिलेटेड था। जो डबल इंजन की सरकार है, इसमें जो हमारी बहन बेटी है वो सुरक्षित है या नहीं है? अभी तक तो है नहीं, फिर आगे जो सरकार बनेगी तो तब्दीली चाहो आप सरकार में, मतलब बदलाव चाहो? हाँ। ये सरकार बढ़िया को नहीं है?
मोदी साहब पाकिस्तान कांबा है उसका, चीन उसका कांबा है, मोदी साहब का अपना 56 इंच का उसका सीना है इतने बढ़िया अपने नेता और आपने जो उनको सरकार पलटनी चाहिए खड़ा का वो मोदी है। गुजरात से है वो। मोदी तो चाहिए नहीं। क्या था क्या कमी लागी था क्या, कौन सी क्लास में पढ़ा पे? 9th में। 9th में पढ़ा है। 9th में, ये 9th में पढ़ा था। मैंने इनका एक्ट देखा था एक बार, ये बच्चे भी हैं, देखे एक बार दिखाइए कैमरामैन। ये सरकार ने सवाल कर रहे थे, ये आईना दिखा रहे थे जो सरकार ने, जो कि आज टाइम गोदी मीडिया चल रहा है, सरकार की गुणगान लाग रहा है, ये बच्चे आईना दिखाने लग रहे थे उस एक्ट के द्वारा। तो या बेबी उसमें शामिल थी। अच्छा बेबी की कमी लगा अपने कि यह चीज़ होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ कौन लग रही, कुछ अपना ऑब्जर्व करिया हो? स्कूली शिक्षा बढ़िया है तारी? थोड़ी बहुत ही है। अच्छा कौन सा स्कूल में पढ़ेगा बेबी? दोनों दा पढ़ेगा। कन्या पाठशाला में। अच्छा 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 मणिपुर का बेरा अपना क्यों है मणिपुर का? इतना तो पता होगा ना कि जितना भी बेरा उतना बताया थे कि वहाँ पर एक लड़की थी, उसको बेइज्जत किया गया था पूरे उसमें गांव सड़क पे। मतलब उसको है जो बेबे ने पता है लेकिन वह बात है भाई थोड़ा सा शर्मावा है। मैं बता दूं भाई मणिपुर में है जो 2 लड़कियों को है जो नंगा करके घुमाया जाता है, उनके प्राइवेट जो पार्ट उनको छेड़ा जाता है, मतलब उसकी जो महिला की जो इज्जत है अस्तमस्त है वह हो रहा है जो पूरी खिंडाई जा भाई। डबल इंजन की सरकार है, जो मीडिया है वो कंट्रोल में है, मैं तैयार कुकी जो समाज उनमें आपस में लठ बैज रहा है। और मणिपुर ने ले गए 2-2.5 महीने तो बोलते को नहीं अपने जो मोदी साहब है, 2 महीने 79 दिन बाद बोल रहे हैं, 36 सेकंड बोल रहे हैं और उसमें भी राजनीति करके चले जावे हैं। अच्छा बेरोजगार पे आप बात करा कि 2 करोड़ रोजगार थे, 15 लाख था, ये जुमला था, झूठ बोल दिया मोदी साहब ने? जरूर जुमले थे, झूठे थे, कोई वादे पूरे नहीं करे इनने। उसके बाद आप ये देखो सरकारी स्कूल जिनमें गांव के बच्चे जावें वो सारे स्कूल इन्होंने अब ये क्या करें कि भाई लोगों बच्चे कम है यार, बच्चे, हाँ ये बहाना लगा के कि बच्चे कम हैं और स्कूलों ने बंद करने लग रहे हैं कि हाँ भाई जिसमें बंद है करके दूसरे गाँव में जाओ बालक। एक तो स्कूल में आपको सुविधा प्रदान करनी चाहिए भाई, और टीचर की कमी है, टीचरों की कमी है तो टीचरों की भर्ती करी जाए। इसी से पता चलता है कि भाई इतनी अपनी खाली जगह है और टीचरों की भर्ती करोगे आप। ये प्राइवेट में क्या ज़्यादा मिल जाएगा, वो पैसे लेते हैं बेफालतू का, उनको इतनी ज़्यादा फीस। आप ये देखो बच्चों का एडमिशन कराते हैं ना नर्सरी क्लास में, उसमें भी 20-20, 30-30 हज़ार रुपये एडमिशन फीस है। ये गरीब बच्चा वो इतनी फीस कहाँ से देगा गरीब? तो यही चीज़ है ना, सरकारी स्कूलों में इनको सुविधाएं प्रदान कर नहीं रही है। अस्पतालों का हालत देख लो आप, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, वहाँ पे बीमारी का इलाज कोई करवा नहीं सकता, मतलब कि गरीब आदमी 5 लाख वाला आयुष्मान कार्ड बना तो रखे मोदी साहब ने, कोई काम का नहीं है ना। तो आया हो किसे लो है, इन्हें तो कहे थे 15 लाख रुपए गाल लेंगे सारे के खाते में, आए किसे का में, किसे का में नहीं आए, किसे का में नहीं आए, मारा में भी नहीं आए। मैं तो मेरे तो पूछो आपको नहीं आए, फिर कहा था तो जुमला है भी। हाँ जुमले हैं सारे, यही काम करने लग रहे हैं। बढ़िया जुमले पे बदल। दूसरे देशों में घूमने का चाह बहुत है इस आदमी ने, दूसरे देशों में तो दिखा होगा जो भाई हमारा देश का नू है। ईबे आप देख लो G20 होया है, कुछ करा उसने अपने देश की वो दिखानी चाहिए थी कि भाई गरीबी है। दिल्ली में क्या करे इन्हें, जड़ा गरीब लोगों की झोपड़ी थी वह छुपा दी। दूसरे देशा ने, दूसरा देशा के पत्रकार आए थे, उन पत्रकारों ने ये चीज़ नोटिस करी, उन्होंने नोटिस करके अपने देशा में करी कि भाई देखो ये अपनी जो जिस चीज़ पे बात करनी चाहिए उसे चीज़ ने छुपाने लग रहे हैं, देश की गरीबी। मतलब गरीबी मिटानी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए। हाँ छुपानी नहीं चाहिए, गरीबी मिटाओ, उन्हें रोजगार मिलेगा तो मैं कुछ करेंगे। लोग आगे ओड़े घेर दिए, घर भी तोड़े हैं बहुत सारे इसका चक्कर में, इन्होंने घर भी बहुत सारे तोड़े हैं वहाँ पे दिल्ली में। ये कोई अच्छी बात है? गरीबों को मतलब आपको गरीबों को हालत, उनको रोजगार देना चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। मोदी साहब खट्टर साहब ने एक सरकार तो देखो बिल्कुल आनी चाहिए। मोदी सरकार खट्टर ने कुछ काम करा है नहीं, सारा मीडिया भी अपनी तरफ कर रखा है ताकि हाँ ईब देखो आजकल मैं देखूँ नोटिस करिए मैंने कि ईब दोबारा तक इनके इलेक्शन पास में आ रहे हैं, दोबारा तो ये अपनी प्रशंसा करने लगे कि भाई अपनी ऐड चलाने लगे दोबारा। तो गोदी मीडिया वाला तरीका था, हाँ भाई हमने आयुष्मान कार्ड बनवा दिए, हमने यह योजना चला दी, इब लोगों ने वो मिलेगा, इब लोगों ने रोजगार भी दिला दिया हमने, ये सब वोट पाने के लिए, ये सब वोट पाने के लिए। तो भाई ये जो DYFI की टीम है ना, इन्होंने सरकार ज्ञान विज्ञान समिति के शहीद उधम सिंह नाट्य मंच से, इन्होंने सरकार को आईना दिखाने के लिए जो एक नाटक कराया था और अलग अलग जगह पर नई चीज़ देखने मिला है।
तो आप सबकी इस मुद्दे पे क्या राय है कमेंट सेक्शन में राय जरूर दे दियो। वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो क्योंकि वीडियो शेयर करने की ज़रूरत है। महंगाई है, बेरोज़गारी है और बहुत सी चीज़ें हैं ऐसा एक्स्ट्रा। तो भाई वीडियो ने शेयर जरूर करिए।